इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है ना। बहुत ही आपको पता नहीं होता है कि कौन चेयरपर्सन होगा वहाँ पे। हम काफ़ी सुनकर जाते हैं जब वंस यू एंटर 3 मेल्स के बाद इंटरव्यू पे आओ तो ऐसा लगता है कि बस वो 20 मिनट वो डिसाइड एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था। सबसे थ्रिलिंग मोमेंट आई शेयर एज सून एज आई एंटर माय पैनल की चेयरपर्सन वाज अ वुमन, है ना। तो वो बैठे थे और पीछे अपने मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगी थी बहुत बड़ी। तो 4 मेल मेंबर्स वर सिटिंग हियर, दो इस साइड और बीच में मैम, और उनके पीछे बहुत एकदम ऐसे दीवार के साइज की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगी हुई थी। तो जैसे ही मैं एंटर की ना, मुझे वैसे बहुत ही गूज बम्स एंड विमेन एम्पावरमेंट जैसी फीलिंग आई कि वाओ, मतलब मैम बिल्कुल ऐसे बैठे थे विदाउट एनी एक्सप्रेशन। उनके पीछे मैडम प्रेसिडेंट की भी वैसी फोटो थी, और जब मैं जाकर बैठी तो मुझे बहुत देर समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ आ गई हूँ। धीरे धीरे रियलाइज किया जब उन्होंने मुझे विश किया। तो ये मैंने अपने ट्रांसक्रिप्ट में भी मेंशन किया था कि मुझे काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट लगा था कि मतलब ऐसा नहीं कि हम अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहे हैं, बट क्योंकि ये बहुत चर्चित टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, तो मुझे एक्चुअली उस टाइम पे काफ़ी फील हुआ कि 4 मेल पैनल मेंबर्स विद अ विमेन चेयरपर्सन बैठी हैं, वो लीड कर रही हैं, शी इज़ वेलकमिंग मी। उनके पीछे प्रेसिडेंट हु इज़ ऑल्सो अ फीमेल लीडर, उनकी फोटो लगी है। तो काफ़ी अच्छी लीडरशिप की फीलिंग आई थी मुझे वहाँ पे, और मैं भी फीमेल कैंडिडेट गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ऐसे थे 2-3-4 क्वेश्चंस जहाँ पर जो मुझे नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट गेटिंग कि वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या पूछ रहे होते हैं, और कभी कभी उन्हें ही नहीं पता होता है वो क्या पूछ रहे हैं। तो ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हुआ था टू द लाइक और ऑब्वियसली द रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स जिन्होंने इंटरव्यू लिया। तो ही वॉज ट्राइंग टू लीड मी टू अ इकोनॉमी का क्वेश्चन। ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, मुझे थोड़ा इकोनॉमी से डर लगता था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछ रहे हैं। फिर वो बोल रहे अच्छा ओके, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो आई वॉज स्माइलिंग एंड सेइंग कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मैं स्माइल कर रही थी। धीरे करके उन्होंने अगले क्वेश्चन में अपना आंसर जो मुझसे पूछना चाह रहे थे, तो मैं आंसर दे नहीं पा रही थी, वो मुझसे पूछते गए और मैं आंसर देती गई। और तो मुझे पहला क्वेश्चन नहीं आया, बट उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ये तो पता होगा, अच्छा ये तो पता होगा करके ही आस्क्ड मी एवरीथिंग एंड आई आंसर्ड एवरीथिंग। बट कैसे? क्योंकि मैं घबराई नहीं थी, और मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि स्माइल करके कि सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा है। या वो आपको बीच में स्ट्रेस सिचुएशन डालते, अच्छा तो आपने सिर्फ ये किया है, अच्छा तो आप जॉब नहीं करते हो, अच्छा सीधे ग्रेजुएशन के बाद आ गए हो। वो पूछते आपसे ऐसे कि आप डर जाओ। मतलब कोई मुझसे ऐसे बोल दे कि यार अच्छा तुम तो अर्न ही नहीं करती हो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, सीधे ग्रेजुएशन के बाद आ गई, अच्छा ये तो कोई बड़ा ही काम नहीं था जो तुमने कर लिया, इस प्रोजेक्ट में क्या था। तो वो तुमको स्ट्रेस में डालते हैं। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या किया है। तो लाइक आई वॉज कॉन्फिडेंट अक्रॉस द इंटरव्यू, आई स्माइलिंग। तो मैंने काफ़ी ना बोले कि मुझे नहीं आ रहा है, सॉरी, बट ऑल विद अ स्माइल। आई थिंक दैट वर्क।